सेल्फ ग्रोथ, एम्बिशन और रियल ट्रांसफॉर्मेशन की। वेलकम टू बुकपीडिया, जहां हर किताब आपको खुद से मिलवाती है। चैप्टर 1, यू आर द ग्रेटेस्ट एसेट। कभी कभी हम जिंदगी में इतने उलझ जाते हैं, जॉब, रिश्ते, पैसे, फ्यूचर की टेंशन, कि हम एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज को भूल जाते हैं, खुद को। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास सारी लग्जरी हो, कार, बंगलो, पैसा, स्टेटस, लेकिन अंदर से तुम खुद को खो चुके हो, तो क्या वो सब कुछ इम्पोर्टेंट रहेगा? क्या वो सब आपको सुकून देगा? नहीं ना। क्योंकि असली सक्सेस तब आती है जब इंसान खुद को समझ ले, खुद पर भरोसा करना सीख जाए और खुद में इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम बचपन से यही सिखाए जाते हैं, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, पैसा कमाओ। लेकिन कोई नहीं बताता कि खुद को बेहतर बनाना, खुद की वैल्यू बढ़ाना और खुद को प्रायोरिटी देना कितना जरूरी है। एक बार एक लड़का था जो रोज दूसरों को खुश करने में, उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में लगा रहता था। वो सोचता था कि अगर लोग खुश होंगे तो उसे भी पीस मिलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटता जा रहा था। धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म होने लगी, मोटिवेशन गायब होने लगी, और सबसे खतरनाक चीज, उसे खुद पर विश्वास नहीं रहा। तभी एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैं दूसरों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन खुद के लिए क्या कर रहा हूँ? वहीं से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसने कोई बड़ा कोर्स ज्वाइन नहीं किया, ना ही कोई एक्सपेंसिव सेमिनार अटेंड किया। उसने सबसे पहला स्टेप लिया, खुद को टाइम देना। सुबह 10 मिनट अकेले बैठना, अपने दिल की सुनना और ये समझना कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं, उसकी खुद की है। वो हर दिन 15 मिनट पढ़ता, छोटे छोटे गोल सेट करता, अपनी बॉडी का ख्याल रखने लगा, और सबसे बड़ी बात, उसने अपने अंदर की वॉइस को सुनना शुरू किया। धीरे धीरे उसके अंदर क्लैरिटी आने लगी, और जब इंसान खुद को समझने लगता है तो दुनिया उसे समझने लगती है। हम अपनी सैलरी पर डिपेंड रहते हैं, अपने बॉस के अप्रूवल पर, अपने दोस्तों की तारीफों पर, लेकिन अगर आप एक दिन के लिए भी खुद के साथ बैठ जाएं, तो आपको एहसास होगा कि आप खुद एक पूरी दुनिया हो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो किसी भी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा वैल्यूएबल है। सोचो, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट खुद को दो, 10 मिनट माइंड को, 10 मिनट बॉडी को और 10 मिनट सोल को, तो एक साल में आप खुद को कितना अपग्रेड कर सकते हो। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक ट्रूथ है जिसे बहुत लोग इग्नोर करते हैं। हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं ताकि इंटरेस्ट मिले, लेकिन अगर आप हर दिन डिसिप्लिन, लर्निंग और सेल्फ अवेयरनेस को डिपॉजिट करो, तो जो इंटरेस्ट आपको लाइफ में मिलेगा वो किसी बैंक की रिटर्न से कहीं ज्यादा होगा। कई लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि हमारे पास प्रायोरिटी की कमी है, क्लैरिटी की कमी है। अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं बनाओगे तो दुनिया भी आपको पीछे कर देगी। हर बार जब आप खुद को इग्नोर करते हो, आप खुद की आइडेंटिटी को थोड़ा थोड़ा खो देते हो, और हर बार जब आप खुद के लिए एक छोटा कदम उठाते हो, वो एक स्टेप आपको फ्यूचर की उस वर्जन की तरफ ले जाता है जो आप बनना चाहते हो। जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी या गोल्ड नहीं है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप खुद हो। तो अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सबसे कीमती संपत्ति, खुद को, सीरियसली लेना शुरू करें। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर जिंदगी भर रहता है। Because in the end, only one truth remains. If you grow, everything around you grows. अब ये आप पर है कि आप खुद में कितना और कब से इन्वेस्ट करना शुरू करते हो। Chapter 2, Time is your real currency. क्या आपको पता है, इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान और सबसे गरीब इंसान दोनों के पास एक चीज बराबर होती है, वो है टाइम। हर किसी के पास दिन के 24 घंटे हैं, ना 1 मिनट ज्यादा, ना 1 सेकंड कम। लेकिन फर्क वहां से शुरू होता है कि कौन उस टाइम को खर्च करता है और कौन उसे वाइजली इन्वेस्ट करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा कमाना जरूरी है, और इसलिए हम पूरा समय वही करने में लगा देते हैं जो शायद हमें पसंद नहीं है, जो सिर्फ बिल्स भरने के लिए है। और उस प्रोसेस में हम अपनी असली करेंसी यानी समय को धीरे धीरे खोते जाते हैं। सोचो, अगर किसी दिन कोई तुम्हें 1000 रुपए दे और कहे कि इन्हें किसी भी तरह से खर्च कर लो,
तो क्या तुम उन्हें यूं ही बिना सोच समझ के फेंक दोगे? नहीं ना। लेकिन फिर हम अपने कीमती घंटे स्क्रोलिंग, गॉसिप, ओवरथिंकिंग, लेजीनेस में क्यों खर्च कर देते हैं, जैसे वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। समय सबसे अनमोल चीज है, क्योंकि एक बार चला गया तो वो कभी वापस नहीं आता। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, रिश्ते दोबारा बनाए जा सकते हैं, लेकिन टाइम वंस गॉन इज गॉन फॉर एवर। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। एक लड़की थी जो हर दिन सोचती थी कि कल से पढ़ाई शुरू करूंगी, कल से मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगी, कल से मेडिटेशन करूंगी, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। दिन, हफ्ते, महीने बीत गए और जब उसे होश आया तो वो ऑलरेडी 5 साल पीछे थी अपने ड्रीम से। वो कहती थी, काश मैंने टाइम की वैल्यू पहले समझी होती। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन हकीकत ये है कि टाइम साइलेंटली हमें पीछे छोड़ता रहता है और हम बस सोचते रहते हैं अभी तो बहुत टाइम है। असल में जो इंसान इस सच को जल्दी समझ लेता है कि उसका समय उसकी सबसे बड़ी ताकत है, वही इंसान जिंदगी में सब कुछ अचीव कर लेता है। टाइम को इन्वेस्ट करना मतलब सिर्फ बिजी रहना नहीं होता। इसका मतलब है राइट डायरेक्शन में सही काम पर अपना समय देना। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप हर दिन 30 मिनट कोई नई स्किल सीखते हो तो 1 साल में आप 180 घंटे एक्सपर्ट बन चुके होंगे उस स्किल में। अगर आप हर दिन 15 मिनट रीडिंग करते हो तो साल भर में 10-12 किताबें पढ़ सकते हो। सोचिए क्या फर्क आएगा आपके सोचने के तरीके में। और हाँ, ये भी सच है कि हर कोई बिजी है, लेकिन फर्क वहां होता है कि कोई अपने टाइम से रिजल्ट्स निकालता है और कोई बस एक्सक्यूजेस देता है। जो लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, वो अक्सर अपना समय वहां खर्च कर रहे होते हैं जहां उन्हें कुछ रिटर्न नहीं मिलती, जैसे नेटफ्लिक्स बिंज, एंडलेस स्क्रॉलिंग, यूजलेस कॉन्वर्सेशंस। अब सवाल ये है, क्या आप अपना समय खर्च कर रहे हो या उसे वाइजली इन्वेस्ट कर रहे हो? टाइम आपका सबसे साइलेंट बिजनेस पार्टनर है। अगर आप उसके साथ सही डिसीजंस लोगे तो वो आपको साइलेंटली ग्रो करेगा, और अगर आप उसे इग्नोर करोगे तो वो साइलेंटली आपको पीछे छोड़ देगा। जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट यही होता है, काश मैंने पहले शुरू किया होता। लेकिन गुड न्यूज ये है, आप आज भी शुरू कर सकते हो। आज ही तय करो कि कल का इंतजार नहीं करना। हर दिन के कुछ मिनट सिर्फ खुद को दो, चाहे वो हेल्थ हो, नॉलेज हो या अपने गोल की तरफ एक छोटा स्टेप हो। समय वो बीज है जिसे आप अगर रोज पानी दो तो वो एक दिन एक मजबूत पेड़ बनता है, लेकिन अगर आप उसे इग्नोर करते रहो तो वो सूख जाएगा और आप खाली हाथ रह जाओगे। अब सोचो, आज से अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा खुद में इन्वेस्ट करो तो साल भर में आपके पास 365 घंटे होंगे। इतने में आप कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हो, कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो या अपनी फिटनेस पूरी बदल सकते हो। सब कुछ आपके हाथ में है। पैसा खर्च करके आप कुछ खरीद सकते हो, लेकिन टाइम इन्वेस्ट करके आप खुद को बदल सकते हो। इसलिए अगली बार जब भी आपका मन भटके या आप सोचो थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस वक्त अपना समय वाइजली यूज कर रहा हूँ? क्योंकि याद रखो, टाइम इज योर रियल वेल्थ। लूज इट एंड यू लूज एवरीथिंग। यूज इट एंड यू कैन क्रिएट एनीथिंग। तो अभी से, इसी वक्त से अपना समय खुद में लगाना शुरू कर दो। चैप्टर 3, अपग्रेड योर माइंड डेली। तुम्हारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, लेकिन फर्क ये है कि इस कंप्यूटर का कोई लिमिट नहीं है। जितना ज्यादा तुम इसे इस्तेमाल करोगे, जितना ज्यादा इसमें नया नॉलेज डालोगे, ये उतना ही पावरफुल बनता जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे खाली छोड़ दोगे तो ये धीरे धीरे डल होता जाएगा, पुराने पैटर्न्स में फंसा रहेगा और एक दिन तुम्हें ही पीछे खींचने लगेगा। अब एक सवाल सोचो, तुम्हारा फोन या लैपटॉप अगर पुराना हो जाए, स्लो हो जाए, तो क्या करते हो? अपडेट करते हो, रिसेट करते हो, नया वर्जन लाते हो। लेकिन अपने माइंड को, उसे हम सालों तक वैसे ही छोड़ देते हैं। वही सोच, वही डाउट्स, वही फियर्स, वही एक्सक्यूजेस, और फिर उम्मीद करते हैं कि जिंदगी बदल जाए। सच तो ये है कि लाइफ तब तक नहीं बदलती जब तक माइंडसेट नहीं बदलता। कई लोग हर दिन जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, लेकिन अपने दिमाग को कभी वर्कआउट नहीं करवाते। और जब भी कोई चैलेंज आता है तो फिजिकल स्ट्रेंथ काम नहीं आती, मेंटल क्लैरिटी काम आती है। क्योंकि दुनिया को जीतने से पहले अपने दिमाग को जीतना पड़ता है। एक आदमी था,
जो अपनी जॉब से तंग आ चुका था। हर दिन वही काम, वही रूटीन और कोई ग्रोथ नहीं। लेकिन वो कभी बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि उसके माइंड में एक बिलीफ बैठा था, मैं इससे बेहतर कर ही नहीं सकता। क्योंकि उसने अपने माइंड को कभी अपग्रेड किया ही नहीं। उसने कभी नहीं पढ़ा कि लोग कैसे अपनी लाइफ बदलते हैं। उसने कभी नहीं देखा कि हैबिट्स कैसे बनती हैं या कॉन्फिडेंस कैसे ग्रो होता है। अब सोचो, अगर वो हर दिन सिर्फ 15 मिनट सेल्फ डेवलपमेंट पर लगाता, कोई अच्छी किताब पढ़ता, एक पॉडकास्ट सुनता, एक आर्टिकल एक्सप्लोर करता, तो क्या उसका सोचने का तरीका वही रहता? शायद नहीं। शायद आज वो किसी नई जगह पर होता, किसी नई जिंदगी में होता। हमारे माइंड को रोज एक नए फ्यूल की जरूरत होती है और वो फ्यूल है नॉलेज। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना, सीखना और अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना, ये हमारी थिंकिंग को शार्पन करता है, ब्रॉडन करता है। नॉलेज से पावर आता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अवेयरनेस। जब हमें पता होता है कि हम क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, तब हम अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं। तभी हम कंपैरिजन से, जेलसी से, डाउट से खुद को बचा पाते हैं। कई लोग कहते हैं, मुझे पढ़ना पसंद नहीं है या मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन यही लोग दिन भर इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर सकते हैं, घंटों मूवीज बिंज कर सकते हैं और बेकार की चीजों में माइंड ऑक्यूपाई रख सकते हैं। असल में प्रॉब्लम इंटरेस्ट की नहीं है, प्रायोरिटी की है। अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो आपको हर दिन अपने माइंड को नया बनाना पड़ेगा, नए आइडियाज से, नए चैलेंजेस से और सबसे जरूरी नए बिलीफ सिस्टम से। माइंड अपग्रेड करने का सबसे आसान तरीका है सवाल पूछना। खुद से पूछो, मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? मेरे अंदर क्या कमी है? मैं आज खुद को थोड़ा बेटर कैसे बना सकता हूं? जब आप हर दिन खुद से ये सवाल पूछते हो तो आपका माइंड ऑटो पायलट से बाहर आता है। वो जागता है, सोचता है, इवॉल्व करता है। आपके सोचने का तरीका ही आपके डिसीजंस को शेप करता है और डिसीजंस ही आपके फ्यूचर को। इसलिए हर दिन थोड़ा वक्त निकालो अपने माइंड को एक्सपैंड करने के लिए। कोई छोटी किताब पढ़ो, कोई इंस्पायरिंग वीडियो देखो, किसी ऐसे इंसान की लाइफ पढ़ो जिसने मुश्किलों से लड़कर कुछ बड़ा किया हो। क्योंकि जब आप दूसरों की ग्रोथ देखते हो तो आपकी सोच खुद ब खुद बड़ी होने लगती है। हर दिन माइंड को अपग्रेड करना मतलब है हर दिन अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना। हर नया थॉट, हर नया आइडिया, हर नई सीख एक नया कदम है उस इंसान की तरफ जो आप बनना चाहते हो। इसलिए आज से ये फैसला लो कि आप अपने माइंड को भूखा नहीं रखेंगे। उसे डेली कुछ नया, कुछ वैल्यूएबल मिलेगा। क्योंकि अगर माइंड ग्रो करता है तो दुनिया आपको अलग नजर आने लगती है, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, पॉसिबिलिटीज दिखने लगती हैं और सबसे बड़ी बात, आप खुद को ट्रस्ट करने लगते हैं। और जब इंसान खुद पर भरोसा करने लगे तब वो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो आज अभी इस पल से खुद से वादा करो कि हर दिन अपने माइंड को थोड़ा बेटर बनाओगे। बिकॉज अ पावरफुल माइंड क्रिएट्स अ पावरफुल लाइफ। चैप्टर 4, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव योर हेल्थ। इंसान तब तक कुछ भी हासिल नहीं कर सकता जब तक उसके पास एक चीज नहीं होती, हेल्थ। और अजीब बात यह है कि हम सबको ये पता होता है, लेकिन फिर भी हम इसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। हम अपने गोल्स के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, स्टेटस और अप्रूवल के पीछे भागते हैं, लेकिन उस चीज को खो देते हैं जो इन सबको एंजॉय करने के लिए सबसे जरूरी है। कभी कभी जिंदगी बहुत अनफेयर लगती है जब कोई बहुत टैलेंटेड इंसान बस इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि उसका बॉडी और माइंड उसका साथ नहीं देते। उसे हेडेक रहता है, उसका डाइजेशन खराब रहता है, उसका एनर्जी लेवल बहुत लो होता है और वो सोचता है कि वो अनलकी है। लेकिन हकीकत ये है कि उसने अपने लक को खुद खराब किया, अपनी हेल्थ की केयर ना करके। हेल्थ कोई लग्जरी नहीं है, ये फाउंडेशन है। अगर आप एक मजबूत बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो नींव को मजबूत करना पड़ेगा। और आपके जीवन की नींव है आपका शरीर, आपका मेंटल स्टेट और आपकी डेली एनर्जी। अब सोचिए, अगर आपका माइंड टायर्ड हो, बॉडी वीक हो और अंदर से हर वक्त एक थकावट महसूस हो, तो क्या आप किसी नए चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या आप फोकस से काम कर सकते हैं? क्या आप कॉन्फिडेंट दिख सकते हैं? आंसर है नहीं। क्योंकि जब बॉडी और माइंड थके हुए हों
तो सोल भी धीरे धीरे थकने लगती है। एक लड़का था जो दिन रात काम करता था, सुबह ऑफिस, शाम को फ्रीलांसिंग, वीकेंड में साइड हसल। लेकिन धीरे धीरे उसे नींद नहीं आती, खाना पचता नहीं, हर वक्त चिड़चिड़ापन रहने लगा। उसका काम भी अब वैसे नहीं हो पा रहा था जैसे पहले होता था। फिर एक दिन वो सिंपली कोलैप्स कर गया। हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर ने एक बात कही, तुमने अपने सिस्टम को इतना ज्यादा पुश किया कि अब वो रिसेट मांग रहा है। अब सवाल उठता है, क्या हेल्थ को अच्छा रखना बहुत डिफिकल्ट है? क्या हमें जिम में 2 घंटे बिताने हैं या महंगे सप्लीमेंट्स लेने हैं? नहीं। रियल हेल्थ बिगिंस विद स्मॉल कॉन्शियस एक्शंस। सुबह 10 मिनट की वॉक, 8 घंटे की नींद, सिंपल होम कुक्ड खाना और दिन में थोड़ा पानी पी लेना, यही है असली लग्जरी। और सबसे जरूरी चीज, पीस ऑफ माइंड। मेंटल हेल्थ कोई अलग चीज नहीं है। अगर आप स्ट्रेस में रहते हो, एंजाइटी में रहते हो, हर वक्त अपने माइंड को ओवरथिंक करने देते हो, तो वो भी आपकी फिजिकल हेल्थ को डैमेज करता है। इमोशनल पेन भी उतनी ही असली होती है जितनी फिजिकल पेन, और अगर उसे हील नहीं किया गया तो वो धीरे धीरे बॉडी में डिजीज बन जाती है। इसलिए सेल्फ केयर सिर्फ फेस वॉश और स्पा तक सीमित नहीं है। सेल्फ केयर मतलब अपने आप को वक्त देना, अपने फीलिंग्स को समझना और खुद से प्यार करना। एक बहुत सिंपल रूटीन भी आपकी लाइफ बदल सकती है। सुबह उठकर थोड़ी स्ट्रेचिंग, थोड़ा पानी पीना, ध्यान लगाना या बस चुपचाप बैठकर 5 मिनट सांसों को महसूस करना और दिन में एक हेल्थी मील लेना। इतना ही बहुत है शुरुआत के लिए। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारी जिंदगी सही हो जाएगी तब हम हेल्थ पर ध्यान देंगे, लेकिन सच ये है, जब आप हेल्थ पर ध्यान दोगे तभी आपकी जिंदगी सही होगी। क्योंकि जब बॉडी स्ट्रांग होती है, माइंड फ्रेश होता है और इमोशंस स्टेबल होते हैं, तो डिसीजंस भी सही होते हैं। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हो, ज्यादा एनर्जाइज्ड रहते हो और सबसे बड़ी बात, आप अपने अंदर से कनेक्टेड महसूस करते हो। और यही कनेक्शन ही आपको दुनिया की भीड़ से अलग बनाता है। आप अपने गोल्स को तभी चेस कर सकते हो जब आप लॉन्ग रन में फिट रहो। शॉर्टकट से सिर्फ बर्नआउट मिलेगा, लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस नहीं। इसीलिए आज एक वादा करो खुद से कि आप अपने शरीर को, अपने माइंड को और अपने इमोशंस को उतना ही अटेंशन दोगे जितना आप अपने ड्रीम्स को देते हो। क्योंकि अगर बॉडी ही साथ छोड़ दे तो ड्रीम्स तक पहुंचने का रास्ता कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अब वक्त आ गया है कि आप हेल्थ को सीरियस लो, न सिर्फ दिखावे के लिए, न सिर्फ इंस्टाग्राम की तस्वीरों के लिए, बल्कि इसलिए ताकि आप अपनी लाइफ को पूरी एनर्जी, पूरी क्लैरिटी और पूरी अवेयरनेस के साथ जी सको। क्योंकि इन द एंड, अ हेल्थी यू इज द मोस्ट पावरफुल वर्जन ऑफ यू। चैप्टर 5, नेटवर्क इज नेटवर्थ। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी आगे कैसे बढ़ जाते हैं? उन्हें अच्छे मौके कैसे मिल जाते हैं? लोग उनकी मदद क्यों करते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक वर्ड में छिपा है, नेटवर्क। आपकी लाइफ में आपके आसपास जो लोग हैं, वही आपको आगे बढ़ाते हैं या पीछे खींचते हैं। एक अच्छा दोस्त, एक समझदार मेंटर, एक इंस्पायरिंग कॉलीग, ये सब आपके दिमाग को नया डायरेक्शन देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ, अगर आपके आसपास नेगेटिव, कंप्लेनिंग या जेलस लोग हैं, तो आपकी ग्रोथ धीरे धीरे रुकने लगती है, बिना आपको पता चले। अब सोचिए, अगर आप खुद को ऐसे लोगों के साथ घेर लें जो हर दिन कुछ नया सीखते हैं, जो गोल सेट करते हैं, जो अपनी हेल्थ और माइंडसेट पर काम करते हैं, तो क्या आप वैसे नहीं बनेंगे? हम सबकॉन्शियसली उन्हीं लोगों जैसे बनते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। एक वक्त था जब मैं सोचता था कि अकेले ही सब कर लूंगा, नॉलेज ले लूंगा, मेहनत कर लूंगा और बस कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा इंसान मिला जिसने सिर्फ एक बात कही, तू मेहनती तो है लेकिन अकेले चल रहा है, और अकेले चलने वाले रास्ते अक्सर बहुत लंबे होते हैं। उस दिन मैंने समझा कि सही लोगों से जुड़ना, उनसे सीखना और एक सपोर्टिव सर्कल बनाना कितना जरूरी है। आपके पास जितनी स्किल्स हो, जितना टैलेंट हो, अगर आपको सही समय पर सही इंसान ना मिले तो वो सब बस आपके अंदर ही रह जाता है। नेटवर्क का मतलब सिर्फ कॉन्टैक्ट्स या लिंक्डइन कनेक्शंस नहीं है। नेटवर्क मतलब वो लोग जो आपकी ग्रोथ में बिलीव करते हैं, आपको सही फीडबैक देते हैं, और जब आप हार मानने लगते हो
तो आपको रिमाइंड करते हैं कि आपने कहां से शुरू किया था। एक बहुत सिंपल रूल है, अगर आप किसी कमरे में सबसे समझदार इंसान हो तो आपको कमरा बदलने की जरूरत है। ग्रोथ तब होती है जब आप ऐसे लोगों के बीच होते हो जो आपसे बेहतर होते हैं, जो आपको पुश करते हैं, इंस्पायर करते हैं और कभी कभी चैलेंज भी करते हैं। और सबसे खास बात, नेटवर्क बनाना कोई लग्जरी नहीं है, ये एक कॉन्शियस हैबिट है। आप चाहे इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, अगर आप अपनी बात शेयर करते हैं, सामने वाले की बात सुनते हैं और कनेक्ट करने में ऑनेस्टी रखते हैं तो लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन सिर्फ स्क्रॉल करने से कनेक्शन नहीं बनते। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कॉन्वर्सेशंस शुरू करनी होंगी, लोगों की हेल्प करनी होगी बिना कुछ रिटर्न की उम्मीद के, और तभी वो कनेक्शन स्ट्रांग बनते हैं। कभी कभी एक सही कॉन्वर्सेशन आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकती है। तो क्या वो कभी जीत पाएगा? हर एक काम जो रिजल्ट देता है वो छोटे छोटे बोरिंग रिपीटेबल एक्शन से बना होता है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आपको हर दिन एक्साइटेड रहना है, इसका मतलब है आप हर दिन कमिटेड रहो, चाहे मन हो या ना हो। एक दिन एक लड़का जिम गया, मोटिवेशन से भरा हुआ, सोचा था आज से लाइफ बदल दूंगा। पहले दिन फुल एनर्जी, दूसरे दिन सोरनेस, तीसरे दिन एक्सक्यूजेस और चौथे दिन वापस वही पुरानी आदतें। क्यों? क्योंकि उसने डिसिप्लिन की जगह मोटिवेशन को प्रायोरिटी दी थी। मोटिवेशन ने उसे शुरू करवाया, लेकिन डिसिप्लिन की कमी ने उसे रोक दिया। डिसिप्लिन बोरिंग हो सकता है, शायद ग्लैमरस ना लगे, शायद वो किक ना दे जो इंस्पिरेशन देता है, लेकिन वही डिसिप्लिन आपको उस जगह पहुंचा सकता है जहां आप इमेजिनेशन में भी नहीं पहुंचे हो। डिसिप्लिन से एक मैजिक होता है, वो आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। जब आप खुद को बार बार एक काम करते हुए देखते हो तो आप खुद को उस इंसान के रूप में देखना शुरू कर देते हो जो डिपेंडेबल है, जो मजबूत है, जो क्विट नहीं करता। छोटे डिसीजंस जैसे सुबह अलार्म पर उठना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, सही खाना खाना या अपने काम को समय पर पूरा करना, यही वो फाउंडेशन है जिस पर आपकी ग्रेटनेस खड़ी होती है। मोटिवेशन आ सकता है, चला भी जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन आपके अंदर का वो सोल्जर है जो हर हालत में डटा रहता है। आपको खुद से ये वादा करना होगा, मैं हर दिन उस इंसान की तरह बिहेव करूंगा जो मैं बनना चाहता हूं, चाहे अंदर मोटिवेशन हो या ना हो, मैं रुकूंगा नहीं। डिसिप्लिन ही वो की है जो आपको उन दिनों में भी आगे ले जाएगी जब आप खुद पर डाउट कर रहे होंगे, जब रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होंगे, जब लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे। क्योंकि कंसिस्टेंसी मिरेकल्स बनाती है, और कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम ही है डिसिप्लिन। आज से एक सिंपल प्लान बनाइए, एक छोटी हैबिट लीजिए, उसे हर दिन रिपीट कीजिए, ना ब्रेक ना एक्सक्यूज, क्योंकि एक डिसिप्लिन्ड इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा बड़ा बनता है और एक दिन वो इतना ग्रो कर जाता है कि दुनिया भी उसकी कंसिस्टेंसी को सैल्यूट करने लगती है। तो अगली बार जब मोटिवेशन कम हो, जब एनर्जी गायब लगे, तो खुद से बस एक सवाल पूछना, क्या मैं उस इंसान की तरह जी रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? अगर हां तो कीप गोइंग, अगर नहीं तो डिसिप्लिन से दोस्ती करो, क्योंकि जब मोटिवेशन सो जाता है, डिसिप्लिन ही आपको जागता रखता है। चैप्टर 7, लर्न, अप्लाई, रिपीट। ज्यादातर लोग जिंदगी भर सीखते रहते हैं। कोई नई किताब पढ़ी, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, कोई एक्सपेंसिव कोर्स कर लिया और फिर वही पुराने हैबिट्स में लौट जाते हैं। जैसे दिमाग नॉलेज से भरता तो है, लेकिन जिंदगी में उसका असर कहीं दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा लेकिन अप्लाई नहीं किया। नॉलेज तब तक बेकार है जब तक वो एक्शन में कन्वर्ट ना हो। आप दुनिया की सबसे अच्छी किताबें पढ़ लें, दुनिया के सबसे कामयाब लोगों के पॉडकास्ट सुन लें, लेकिन अगर आपने उस सीख को अपनी लाइफ में उतारा नहीं तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट रह जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा। अब एक छोटी सी कहानी सोचो। एक आदमी हर दिन जिम के बाहर खड़ा होकर यूट्यूब पर वर्कआउट वीडियोस देखता था। वो जानता था कि कौन सा एक्सरसाइज किस मसल के लिए है, कौन सा डाइट सबसे अच्छा है, किस ट्रेनर की टेक्निक सबसे इफेक्टिव है, लेकिन वो खुद जिम के अंदर कभी नहीं गया। उसका शरीर बदल पाया क्या? नहीं, क्योंकि उसने नॉलेज तो कलेक्ट की पर उसे अप्लाई नहीं किया। और यही हम सब करते हैं।
हम किताबें पढ़ते हैं, रील्स देखते हैं, नोट बनाते हैं, अंडरलाइन करते हैं, लेकिन जब असल जिंदगी में उस लर्निंग को यूज करने का मौका आता है, हम हेजिटेट करते हैं। हम सोचते हैं अभी थोड़ा और सीख लूं, थोड़ा और क्लियर हो जाए, फिर शुरू करूंगा। लेकिन वो फिर कभी आता ही नहीं। ग्रोथ का असली फॉर्मूला है लर्न, अप्लाई, रिपीट। हर दिन कुछ नया सीखो, उसे अगले ही दिन किसी छोटे स्टेप में अप्लाई करो और फिर उसे दोहराते रहो जब तक वो आदत ना बन जाए। सक्सेस सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं आती, वो इम्प्लीमेंटेशन से आती है। आपने अगर टाइम मैनेजमेंट पर किताब पढ़ी है तो उसका पहला स्टेप है अगले दिन से अपने स्केड्यूल को ब्लॉक करके देखना। अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सीखा है तो उसी दिन किसी दोस्त या स्ट्रेंजर से एक कॉन्फिडेंट कॉन्वर्सेशन शुरू कीजिए। अगर आपने कोई बिजनेस आइडिया समझा है तो कम से कम उसका एक रफ प्लान तो बनाइए। नॉलेज को अपने अंदर बंद मत रखिए, उसे बाहर निकालिए। वो तभी आपकी जिंदगी बदलेगा जब आप उसे एक्शन में बदलेंगे। और हाँ, पहली बार में परफेक्ट नहीं होगा। शायद आप गलतियां करेंगे, शायद लोग हंसेंगे, शायद रिजल्ट भी ना मिले, लेकिन यही तो प्रोसेस है। सीखो, लगाओ, गिरो और फिर से सीखो। हर बार जब आप कुछ अप्लाई करते हो, आप थोड़ा और मैच्योर होते हो, थोड़ा और रियल होते हो। हर बार जब आप एक लेसन को प्रैक्टिस में लाते हो, वो आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस भरता है और एक दिन आप उन लोगों में से बन जाते हो जो सिर्फ बातें नहीं करते, नतीजे दिखाते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप कुछ नया सीखो, खुद से वादा करो कि आप उसे अप्लाई करोगे, उसी दिन, उसी वक्त, उसी माइंडसेट के साथ। और अगर वो छोटा सा स्टेप भी ऑकवर्ड लगे तो भी याद रखो, एक्शन क्रिएट्स क्लैरिटी। जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे सब और साफ होता जाएगा। तो आज का वादा ये है, हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हम करेंगे। क्योंकि लर्निंग सिर्फ नॉलेज से नहीं होती, लर्निंग होती है करते करते। लर्न, अप्लाई, रिपीट, यही असली सक्सेस मंत्र है। कंक्लूजन, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम खुद को बाकी सब चीजों से पीछे रख देते हैं। हम पैसे में इन्वेस्ट करते हैं, गैजेट्स में, दिखावे में, लेकिन खुद की ग्रोथ, खुद की थिंकिंग, खुद के शरीर और मन में इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक जरूरत है। अगर आप खुद को स्ट्रांग बनाते हो तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको नहीं तोड़ सकती। अगर आपका माइंड क्लियर है, बॉडी एक्टिव है और स्पिरिट स्टेबल है तो आप वो हर चीज हासिल कर सकते हो जिसकी आपने कभी ख्वाहिश की थी। इस किताब ने हमें सिखाया कि हम ही अपनी सबसे बड़ी पूंजी हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।